आप लोग का स्वागत है। आज जो है हम लोग के कॉलेज में मतदान जागरूकता को लेकर एक अभियान है, मुहिम है, जो सारे स्टूडेंट को पार्टिसिपेट करना है। तो देखिए सब आके बैठल है। अब क्या करें, मेरा आदत ही ख़राब है लेट नाइट सोना। मिलिए इससे, ये मेरा भी सब फेवरेट दोस्त है, एक गिटार लेकर बैठल है। पिछले आधे घंटे से 10 मिनट बोल रहा है कि रेडी है। इसे घर पे ही पहुंचे हैं तभी सो कहीं उठाए, बताइए। गाइस क्या करें, होता है। तो मिलते हैं कॉलेज में सारे स्टूडेंट के साथ। तो हाय गाइस, तो आज हम लोग आ गए हैं अपने कॉलेज में अपने टाइम के अकॉर्डिंग। मिलिए हमारे मित्रों से और आपको अपना कॉलेज का आज दर्शन करवाते हैं, जो मेरा फर्स्ट अपीयरेंस है आज। जैसा कि बता दें कि प्रेयर का असेंबली का टाइम हो चुका है। असेंबली का टाइम हो चुका है तो सब थोड़ा खिसिया रहे हैं, सब लोग गुस्सा कर रहे हैं। हम दिखाते हैं आपको अपना कॉलेज। मैं बता दूं कि आज मैं सारे टीचर्स लोग का भी रिव्यू लेने वाला हूं, क्योंकि ये मेरे कॉलेज का एक फंक्शन है जो हर एक मतलब सेशन में, या फिर कह सकते हैं कि जब मतलब मतदान की समय आती है तब यहाँ पे एक तरह का मतलब ऑर्गेनाइजेशन एक तरह का काम करने लगता है। क्यों? मतदान जागरूकता से संबंधित मैं आपको अपने सारे टीचर्स का रिव्यू दिलाता हूँ कि हमारे युवा को किस तरह से प्रभावित करना चाहते हैं। मैं बता दूँ कि हमारी एक प्यारी सी मैम है, जो मतलब कि अपने आप में ही एक कह सकते हैं कि मल्टी टैलेंटेड मैम है, क्योंकि वो हर एक फंक्शन को इतने अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करवाती हैं और हम लोग को सिखाती हैं कि तुम लोग भी जब बीएड करके टीचर बनोगे तो अपने आप को भी इसी तरह से सीख लो, और या फिर जहाँ पे जाओगे वहाँ पे इसी तरह से अपने स्कूल में या कॉलेज में फंक्शन करवाना। तो आइए हम उन्हीं मैम से बात करते हैं। तो जैसा कि बता दूं कि मैम ये वही मैम है जिनके बारे में मैंने अभी कुछ देर पहले बात की थी। तो मैम, मैं आपके माध्यम से एक मतलब अपने युवा समाज पीढ़ी के लिए एक संदेश लेना चाहता हूँ कि हमारे युवा किस तरह से अपने वोटिंग का यूज़ करें ताकि एक अच्छे व्यक्तित्व वाले नेता अपने हम लोग के सामने आए। थैंक यू। कहते हैं कि जिस ओर जमानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, और लोकतंत्र के इस महापावन पर्व में जो कि है विधानसभा चुनाव, उसमें आप अपने लिए एक सही सांसद को चुनें, क्योंकि एक सही प्रतिनिधि का चुनाव करें, क्योंकि वो युवाओं को विकास के पथ पर अग्रसर करें, विकास की नई ऊंचाइयों पर लेकर जाए। धन्यवाद। थैंक यू मैम कि आपने इतना बहुमूल्य समय हम लोग को दिया। तो एक और सर हैं जो हमारी मतलब कि क्लास के मतलब माननीय टीचर हैं, प्रोफेसर कह सकते हैं, उनसे उनका रिव्यू लेते हैं कि इस विधानसभा के इलेक्शन में उनका क्या रिव्यू है। सर, हम युवा पीढ़ी को सर आप किस तरह, हम लोग को कुछ मोटिवेशन ऐसा चाहिए ताकि हम लोग एक अच्छे व्यक्तित्व वाले नेता को चुनें। मैं तो कहना चाहूँगा कि जो हमारा देश है विविधताओं से भरा हुआ देश है, और ख़ास करके जो हमारा बिहार जो है, यहाँ पर ख़ास करके लोग जातिवाद पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। यस, जाति को देख करके अपना मतदान देते हैं, और धीरे धीरे देखिए कि हमारा जो बिहार राज्य है शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। युवा लोग विशेषकर शिक्षा पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। तो अपने राज्य का विकास कैसे हो, किस प्रकार का नेता का चुनाव करें, धर्म जाति संप्रदाय व अन्य चीज़ों को देखते हुए, इन चीज़ों से उठ करके अपना स्वतंत्रता का अधिकार को देखते हुए अपना मतदान दें। आइए मैं एक बहुत ही अनुभवी टीचर से मिलाता हूँ, जो आप देखकर अंदाज़ा तो नहीं लगा सकते हैं कि ये भी मतलब प्रोफेसर हो सकते हैं, क्योंकि ये अपने आप में इतने गुणों को मतलब कि अवतरित करके रखे हुए हैं कि हम बच्चों को प्रभावित मतलब कि सीखना पड़ता है कि सर आप कितना मतलब कि कम एज से पढ़ने के लिए मतलब आप प्रेरित हुए होंगे, क्योंकि आप देखेंगे तो लगेंगे कि मेरे ही एज के हैं, लेकिन सर मतलब इतने गुणवान हैं कि मैं आपको व्यक्त नहीं कर सकता। सर इस बार का सर विधानसभा का जो इलेक्शन है, तो हम युवा लोग सर कन्फ्यूज़ हैं, क्योंकि सारी पार्टियाँ जो आ रही हैं वो पलायन को रोकने के लिए बात करती हैं, और क्या कह सकते हैं कि बेरोजगारी को लेकर बात करती हैं। तो हम लोग युवा कन्फ्यूज हो जाते हैं। ये हर बार का सिलसिला चलते आ रहा है। तो सर आप क्या इस पर अपना व्यक्तित्व रखना चाहते हैं? देखिए, इस बार का जो चुनाव है वो अगले 5 साल का भविष्य बिहार में निर्धारित करेगा। तो ऐसे में आप ऐसे नेता को चुनिए, एक ऐसे युवा नेता को चुनिए जो जातिवाद, परिवारवाद, पार्टीवाद, इन सब से ऊपर उठ के आपके हित के लिए काम करे, आपके क्षेत्र के हित के लिए काम करे, आपके बिहार के लिए काम करे। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। थैंक यू सो मच सर, इतना बहुमूल्य समय देने के लिए। हमारे ही कॉलेज यानी श्री भागवत प्रसाद सिंह मेमोरियल कॉलेज के एक और बड़ी शिक्षक हैं या प्रोफेसर हैं, जो जिनका नाम विकास चौबे सर हैं। मैं उनसे अपना मतलब कि
रिव्यू लेना चाहता हूँ। सर, आप हम लोग युवा को किस तरह से मोटिवेट करना चाहेंगे इस बार के बिहार के विधानसभा इलेक्शन के लिए? क्योंकि सर कुछ पार्टियाँ ऐसी होते हैं, या फिर मैं पार्टी का नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन कुछ पार्टी ऐसे होते हैं सर कि जो इलेक्शन के टाइम में आएंगे और युवा के लिए रोज़गार की बात करेंगे, पलायन को रोकेंगे, तो हम लोग को सर चुनने में तकलीफ हो जाती है, मतलब कन्फ्यूजन का सामना करना पड़ता है। सर आप कुछ हमें सजेशन करिए। हम चुनाव में ऐसे प्रत्याशी का चयन करेंगे जो पढ़ा लिखा हो, कर्मठ हो, कि हमारे लिए कुछ कर सकता है। तो आइए हम एक ऐसे तड़कते भड़कते टीचर से आपको मिलवाते हैं जो अपने आप में ही कई काबिलियत को अपने अंदर सन्निहित रखते हैं। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि ये सर हैं जो हर एक फंक्शन को बहुत ही बेखूबी अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करवाते हैं और बच्चों को करने के लिए प्रेरित भी करते हैं। तो आइए चंदन सर से मैं बात करने की कोशिश करता हूँ कि आज का इस बार के इलेक्शन में हम बच्चों को क्या सलाह देना चाहेंगे ताकि एक अच्छे प्रत्याशी का हम लोग चुनाव कर सकें। सर सर, हम लोग को बच्चों के मन में यही सवाल रहता है कि हर बार का मुद्दा ये हो जाता है कि हम लोग अच्छे से एक वरिष्ठ या फिर कर्तव्यनिष्ठ नेता का चुनाव नहीं कर पाते। तो इस पे सर क्या आपका वक्तव्य रहना चाहिए? बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि चुनाव जो है विधानसभा का, तो विधानसभा का चुनाव और लोकसभा का चुनाव दोनों बहुत अंतर हो जाता है। लोकसभा का जब चुनाव होता है तो हम लोग प्रत्याशी जो देखते हैं और राष्ट्र हित में देखते हैं, राष्ट्रवादी देखते हैं। सबसे पहले राष्ट्र प्रथम है अपना। जी सर। बाकी पार्टी तो अनेक सारी पार्टियां होती रहती है, मगर जब विधानसभा का चुनाव है तो हमारा क्षेत्रीय मुद्दा की बात करेंगे अपना। जब आप किसी पार्टी का चुनाव करेंगे तो आपको देखना है कि हम ऐसे पार्टी को चुनाव करें जो आपको क्षेत्रीय बातों को आपका विधानसभा में पहुँचाए। यानी कि ऐसा पार्टी को हम चुनाव कर दें जो अगले 5 साल तक हमको खोजने से भी न मिले। तो बस जो पार्टी आप चुनेंगे, बस ऐसे पार्टी को चुनाव कीजिएगा क्योंकि वो आपके आसपास रहे और आपके मुद्दे को विधानसभा में पहुँचाए। और सर, हम लोग युवा के मन में एक और मुद्दा चल रहा था कि हम लोग ये ठान चुके हैं, मतलब हर बार का देखकर कि इस बार वोट ही ना करें। तो इस बारे में सर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वोट करें, मत आपका है तो उसका प्रयोग करें, ये नहीं कहें कि मत का प्रयोग न करें। सारे सर ने अपना अपना एक रिव्यू दिया है और मैं इसी कड़ी में आपको बनाए रखता हूँ। चलते हैं, मतलब स्टूडेंट का रिव्यू लेते हैं, मतलब वो स्टूडेंट क्या चाहते हैं, किस तरह का प्रत्याशी चुने, क्योंकि आजकल की जो जनरेशन में चल रहा है हम लोग के स्टूडेंट को स्कॉलरशिप दिया जा रहा है, दुगना स्कॉलरशिप दिया जा रहा है। तो पहले आप इन लोग से शुरुआत करते हैं। तो भाई लोग, आप लोग ये बताओ पहले कि स्कॉलरशिप जो ज़्यादा देगा उसको वोट करोगे या हमारे आने वाले मतलब टाइम के लिए जो रोजगार देगा उसके लिए बात करोगे? हंस क्यों रहे हो जी? सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। और स्कॉलरशिप जो है वो हम विद्यार्थियों को एक पढ़ने का जो प्रोत्साहन राशि होती है वो है, और इसके आधार पे हम वोट नहीं करेंगे, वो मेरा मत है। और जो हमें अच्छे प्रत्याशी लगेंगे हम उन्हीं को वोट करेंगे। थैंक यू। आइए इस ब्लॉग को आगे बढ़ाते रहते हैं। इसके बाद प्रिंसिपल सर ने झांकियों के माध्यम से बिहार की जनता को जागरूक करने का काम करा। श्री भागवत प्रसाद सिंह मेमोरियल बीएड कॉलेज, देव मोड़, औरंगाबाद बिहार के बीएड के प्रशिक्षुओं द्वारा आगामी विधानसभा चुनाव के लिए एक प्रेरक प्रसंग तैयार किया गया है, जिसमें बीएड कॉलेज के प्रशिक्षुओं द्वारा यह संदेश दिया जा रहा है कि अधिक से अधिक मतदाता पहले मतदान करें, फिर जलपान करें। मतदान करना और नेता का चुनना उनका अधिकार है और सभी के लिए माई बाबू, भैया बहनी, चाचा और दादा दादी सबके लिए यह संदेश दे रहे हैं कि चला वोट दे आवा।